यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे ए को क्या लिखा है। देखेंगे दोस्तों, ए को ई लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों, BCD 3 अक्षर छोड़ के चौथा अक्षर लिखा है, समझ रहे ना। जी को क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है। जी के बाद आता है HIJ, ठीक है, ये क्या किया, 3 अक्षर छोड़ के के लिखा, समझ रहे ना। ई को क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। ई के बाद आता है क्या है दोस्तों, FGH, ठीक है, यानी कि 3 अक्षर का इसमें भी गैप लिया, उसके बाद आई लिखा, समझ रहे ना। इसी प्रकार से हम नीचे वाले के साथ भी करेंगे, यानी कि P के बाद क्या आता है दोस्तों, P के बाद आता है QRS, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, हम लिखेंगे T, ठीक है। ए के बाद बताइए, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, BCD, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, E, समझ रहे ना। अब बताइए C को क्या लिखेंगे दोस्तों, C को की जगह पे हम करेंगे C के बाद DEF, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, जी लिखेंगे, समझ रहे हैं। ई को क्या लिखेंगे दोस्तों, ई को ऊपर आप देख भी सकते हैं क्या लिखा है, ई को आई लिखा है, तो ई को मतलब कहने का मतलब है FGH छोड़ के आई लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, TEGI, आंसर क्या होगा दोस्तों, TEGI। देखिए TEGI किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, सभी क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, कूट भाषा में यानी कि किसी कोडिंग में GATE गेट को 71205 लिखा जाता है तो डोर DOOR के लिए कोड क्या है, डोर के लिए क्या कोड है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे अक्षर के लिए क्या लिखा है, अंक लिखा है, अक्षर के लिए अंक लिखा है। कहने का मतलब है जी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ए कितने पे आता है दोस्तों, ए पहले नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 पे आता है। और ई दोस्तों कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो बस जैसे जैसे जो जितने नंबर पे आता है उसको लिख दिया, 71205। देखिए 71205 यहाँ पे लिखा है। तो इसी प्रकार से डोर के लिए भी आप कोड कर सकते हैं। तो डी दोस्तों कितने नंबर पे आते हैं, नंबर आपको पता है ना, ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे। इस प्रकार से डी किस पे आता है दोस्तों, 4 पे आता है। और ओ दोस्तों आपका कितने पे आता है, 15 पे आता है। एक और ओ है तो इसके लिए भी क्या होगा दोस्तों, 15 ही होगा। और उसके बाद क्या है दोस्तों, आर है तो आर के लिए क्या होगा दोस्तों, 18 होगा। तो 4 15 15 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 15 15 18 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, 4 15 15 18। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट है हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर CHAPTER को DGBOUDS लिखा जाता है तो ब्राउन BROWN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ये देखिए कि यहाँ पे जो CHAPTER चैप्टर, इसको DGBOUDS कैसे लिखा है, बस आप ये देखेंगे। देखिए ये C को क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है, समझिएगा। C को D लिखा है यानी कि तुरंत बाद वाला लिख दिया है। H को दोस्तों क्या लिखा है, G कहां आता है, H के बाद आता है कि पहले आता है, तो ये पहले वाला लिख दिया। एक
को क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है यानी कि बाद वाला लिख दिया। पी को क्या लिखा है दोस्तों, उसके पहले वाला लिख दिया, ओ लिख दिया। यू, टी को क्या लिखा है दोस्तों, यू बाद वाला लिखा है। ई को क्या लिखा है, पहले वाला लिखा है। आर को क्या लिखा है, एस लिखा है, बाद वाला लिखा है। यानी कि दोस्तों कर क्या रहा है, एक बाद वाला एक पहले वाला, बाद वाला पहले वाला, इस तरह से ये कोडिंग कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग कोडिंग कर देंगे। तो बताइए दोस्तों बी को क्या करेंगे, देखिए पहले बाद वाला ने किया है, सी को डी लिखा है ना, इसी प्रकार से हम बी को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आर को दोस्तों बताइए क्या लिखेंगे, आर के पहले क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे कोडिंग करने लगते हैं। नहीं, आपको पूरा नहीं करना है, पेपर में थोड़ा सा ट्रिक अपनाया जाता है। क्या, अब आप ऑप्शन भी देखेंगे, सी क्यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्ट हुआ है, बी सी डी, चार ऑप्शन में कौन स्टार्ट है, तो देखेंगे सी क्यू से ऑप्शन नंबर सिर्फ सी स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहीं पे सही हो जाएगा। आपको पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा दोस्तों, आपके 5 से 7 सेकंड बच सकते हैं, जो अगले आप किसी क्वेश्चन पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान भी देते रहिएगा दोस्तों। आप क्या करेंगे, ऑप्शन को भी देखते चलेंगे एग्जाम में। इससे अगर जो दोस्तों आप 5-5 सेकंड ही दोस्तों 10 क्वेश्चन में बचा लेंगे तो 50 सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट के करीब बच जाएगा, उसमें आप 2-4 क्वेश्चन अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से टाइम जो बचता है उसे भी आप ध्यान रखिए। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन भी देखते चलेंगे। यहां पे आप पहले ही देखते सी से ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, डायरेक्ट आंसर देंगे, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर डी में होता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तब तो हम चारों ऑप्शन को मिलाते, यानी तीनों को मिलाते फिर ऑप्शन में आंसर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सब ऑप्शन आपके नजर के सामने है और एक ही ऑप्शन सी क्यू से स्टार्ट है यानी ऑप्शन नंबर सी, तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। चलिए हम आपको मिला के भी दिखा देते हैं। ओ के बाद दोस्तों क्या आएगा, ओ के बाद आएगा पी, और डब्ल्यू के पहले क्या आएगा दोस्तों, भी। एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, सी क्यू पी भी ओ, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अब भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इतना मिलाने के बाद भी क्या आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी आया। अब आप चाहते तो दोस्तों क्या करते, एक ही अक्षर, 2 ही अक्षर देखते, तुरंत आंसर दे देते, तो भी आपका आंसर सही होता, गलत नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, कूट भाषा में जेल JAIL को 9081 लिखा जाता है तो प्रिजन PRISON के लिए कोड क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहां पे जब क्या किया है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे अक्षर के लिए अंक यूज किया है, यानी कि अब आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। जे के लिए दोस्तों, यानी जे कितने नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है ना। अब देखिए ए कितने पे आता है दोस्तों, ए 1 पे आता है। आई कितने पे आता है दोस्तों, आई 9 पे आता है। और एल दोस्तों कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो ये 10 1 9 12 है, लेकिन ऊपर देखिए 9081 है, 9081 है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस 10 में से क्या करिए, एक कम कर लीजिए, 9 हो जाएगा। इस दोस्तों क्या करेंगे, एक में से एक कम कर लेंगे, 0 हो जाएगा। इस 9 में से क्या करिए, एक कम कर लीजिए, 8 हो जाएगा। इस 12 में से एक कम कर लीजिए, 11। 11 2 अंक की है, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई अंक लेंगे, यानी दाहिने से पहला अंक तो 1 होगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1। अब समझिएगा यहां पे क्या आया दोस्तों, 9081 आया। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, 9081, और देखिए 9081 ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रिजन के लिए भी आप क्या करिए, कोड करिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो P है कितने नंबर पे आता है, P 16 पे आता है। ठीक है, आर दोस्तों, आर कितने नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ध्यान दीजिएगा, आर 18 पे। आई कितने पे आता है दोस्तों, आई 9 पे आता है। फिर एस है दोस्तों, एस कितने पे आता है दोस्तों, 19 पे आता है। ध्यान दीजिएगा। ओ दोस्तों फिर है ओ कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे आता है। ध्यान दीजिएगा कितने पे आता है, ओ 15 पे। और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। सब में से एक काम करके यूनिट डिजिट वाला लिखिए। 16 में से एक कम करेंगे, 15 का क्या हो जाएगा, 5। 18 में से एक कम
कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 17, 17 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, इकाई अंक लिखना है। 9 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और 19 में से 1 कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 18, 18 का भी क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और 15 का दोस्तों 15 में से 1 कम करेंगे 14, 14 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहां पे दोस्तों 14 है n के लिए 14, 14 में से 1 कम करेंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों 5 7 8 8 4 3। देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों 5 7 8 8 4 3। देखिए 5 7 8 8 4 3। देखिए 5 7 8 8 4 3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको दोस्तों बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले पांचवा क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि 8 7 9 इज इक्वल टू 8, 6 2 5 इज इक्वल टू 1 और 5 8 6 इज इक्वल टू 9 हो तो 7 8 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है 8 7 9 को ये 8 कैसे लिखा है, 6 2 5 को 1 कैसे लिखा है, और 5 8 6 को ये 9 कैसे लिखा है। जैसे लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से 7 8 5 के लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे ये देखिए 8 7 9 को 8 लिखा है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ घटा के 8 करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, यहां पे आखिरी के 2 अंक लीजिएगा 7 और 9, 7 और 9 को आपस में जोड़ दीजिए, 7 और 9 जोड़ेंगे 16 होगा, और 16 में से पहला अंक घटा दीजिए 8, तो क्या हो जाएगा 16 में से 8 जा 8 बराबर 8 हो जाएगा। समझ रहे, 625 वाला है ना 6 2 5, इसमें भी आखिरी के 2 अंक लीजिए 2 5, 2 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 में से इस 6 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आगे वाले को देखिए 6 और 8 यानी कि 8 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से इस पहले को घटा दीजिए 5 को, जब 14 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो 9 होगा। समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से आंसर देना है आपको। चलिए 8 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, और 13 में से दोस्तों 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 6। इसका आंसर क्या होगा 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी